हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू नव क्लासेस। आई एम नवदीप कौर एंड आज हम डिस्कस करेंगे। मैंने कुछ 10 क्वेश्चंस निकाले हैं जो बच्चों ने मेरे को भेजे हैं, उनमें से किनको चैलेंज करना है एंड ऑल उसके लिए। सो ऑल ओवर सर्विस शिफ्ट का मिक्स एनालिसिस है। सो लेट अस सी। एंड फ्रेंड्स, रात को 10 PM हमारी डेली फ्री क्लास होती है, मेक श्योर कि अटेंड किया कीजिए, मैंने पिन किया हुआ है। और आज हम मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस करेंगे और कुछ न्यू क्वेश्चंस भी करेंगे जो इस बार एग्जाम्स में आए हुए हैं। एंड आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, बेस्ट एडुकेटर फॉर NTUGC नेट। टेलीग्राम पे नव क्लास से सर्च करके फॉलो कीजिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू डे टू डे अपडेट्स के लिए। और डेली मैं रात को 10 बजे पेपर 1 की फ्री क्लास लेती हूँ। एंड उसके अलावा हमारा ये स्केड्यूल है यूट्यूब पे। फ्रेंड्स, मेरा नया कोर्स स्टार्ट हो गया है पेपर 1 के लिए, तो उसकी आज सेकंड क्लास है। अगर आप अभी भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी से लेकर 2 जून तक हमारा पूरा फुल कोर्स चल रहा है एंड दिस विल बी द लास्ट बैच प्रोबेबली फॉर जून अटेम्प्ट। ठीक है, सो बेटर इफ यू वांट टू ज्वाइन द सब्सक्रिप्शन यू कैन ज्वाइन। नव क्लासेस कोर्स से आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड कॉमर्स का भी अभी रिसेंटली ही हमारा स्टार्ट हुआ है न्यू बैच। दीज आर बेनिफिट्स ऑफ दैम। चलिए अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन पे। तो मैनेजमेंट का बच्चे ये वाला क्वेश्चन पूछ रहे हैं मेरे से बार बार। सो फ्रेंड्स, इसके अंदर असमय व्याप्ति कोरिस्पोंड टू यूनिवर्सल अफर्मेशन प्रोपोजिशन, ये बिल्कुल सही है अफर्मेटिव वाला, और असमय व्याप्ति यूनिवर्सल नेगेटिव वाला, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। ठीक है, सो इसमें बोथ आर ट्रू गिवन है और बोथ आर ट्रू बिल्कुल सही है। ऐसा क्यों, इसका समझाती हूँ मैं। सी, अगर आप देखोगे असमय व्याप्ति, सो इसका मतलब है कि इधर से जाते हुए तो आपका रिजल्ट आता है बट उसका बैकवर्ड नहीं हो सकता, उसका रेसिप्रोकल नहीं हो सकता। तो ये चीज अगर हम देखेंगे ऑल ए आर बी, लेकिन वो बैकवर्ड में ऑल बी आर ए नहीं रहेगा, तो ये कौन सा हो गया, यूनिवर्सल अफर्मेटिव। जब हम समय व्याप्ति की बात करते हैं तो समय व्याप्ति रेसिप्रोकल भी हो जाता है। तो इट मीन्स अगर मैं बात करूंगी नो ए आर बी, बट उसका एग्जैक्टली रेसिप्रोकल नो बी आर ए भी हो जाता है। ठीक है, तो ये वेस्टर्न लॉजिक के अंदर ये बिल्कुल सही आता है। तो इसका अल्टीमेटली आपको चाहिए कि जो इक्विपोलेंट हो, इक्विपोलेंट मीन्स दोनों तरफ से आपका सही हो, एंड दिस इज करेक्ट। लाइक इसका एग्जांपल मैंने क्लास में दिया था आपको, आइस से वाटर बन जाना एंड वाटर से आइस बन जाना, तो बिल्कुल एग्जैक्टली इक्विवेलेंट है। सिमिलरली अगर हम इसको सिलोजिज्म में लगाएंगे तो इसमें बोथ डिस्ट्रीब्यूटेड में ही ये आंसर सॉल्व होता है एंड असमय व्याप्ति में ओनली सब्जेक्टिव डिस्ट्रीब्यूटेड यानी कि यूनिवर्सल अफर्मेटिव में ही ये चीज सॉल्व हो पाती है। सो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। फिर क्वेश्चन में लर्नर्स ने मुझसे पूछा कि एक स्वयं का असर्शन रीजन दिया, मेरे को शिफ्ट याद नहीं है लेकिन असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, उसमें ये आंसर बिल्कुल सही है उस असर्शन रीजन का, क्योंकि यहाँ पे लिखा है स्वयं के 4 क्वाड्रेंट, राइट। तो उसमें इसमें मैंने प्लस क्लास में भी आपको कराया हुआ है, फ्री क्लासेस में बहुत बार कराया है स्वयं के क्वाड्रेंट्स। तो इसमें 1 2 3 जो क्वाड्रेंट है वो एग्जैक्टली सीरियल वाइज ही होने चाहिए, ऑप्शन वाइज तो ठीक है लेकिन वो आगे पीछे दिए हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट वीडियो लेक्चर ही आएगा एंड सेकंड वाले में प्रिंटेड नोट्स भी आप डाउनलोड भी कर सकते हो एंड सेल्फ असेसमेंट थर्ड में ही आएगा एंड ऑनलाइन डिस्कशन फोरम फोर्थ में आएगा। जो आप असर्शन रीजन मुझे दिखा रहे हो उसके अंदर जो डिस्कशन फोरम है वो सेकंड में रखा हुआ है, तो इट मीन्स वो सीक्वेंस गलत है, इसलिए उसका असर्शन फॉल्स है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस, ये आपको चैलेंज करना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि विच ऑफ फॉलोइंग पोल्यूटेंट लीस्ट रेजिस्टेंस टाइम इन एटमॉस्फेयर। तो अगर हम बात करें मीथेन की तो ये सिर्फ 12 ईयर्स तक ही रहता है, और जो नाइट्रो ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड, ये 109 ईयर्स तक रहता है। तो अल्टीमेटली इसका आंसर बी दिया हुआ है बट विच इज रॉन्ग। इसका आंसर आपका मीथेन ही होना चाहिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। सो आप देख सकते हैं कि नाइट्रस ऑक्साइड यस 296 होना चाहिए, और जो मीथेन है वो 23, या फिर अगर ईयर्स की टर्म में देखें तो 12 साल, 8 से 12 साल, जबकि लाइफ टाइम ईयर्स की टर्म में देखें तो 120। अगर मैं ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्वेश्चन ने पूछा है तो हम ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल भी देखेंगे तो भी ये 296 है और इसका पोटेंशियल 23 है। मैंने ईयर टर्म में बताया था, ये खैर ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 100 ईयर वाला भी नाइट्रस ऑक्साइड का ज्यादा है, मीथेन का कम है, और क्लोरोफ्लोरो का तो उससे भी ज्यादा है, थाउजेंड्स में है। तो अल्टीमेटली अगर इस क्वेश्चन को हम देखेंगे तो यहाँ पे आंसर NTA बी दिया हुआ है यानी कि 10862, बट इट्स आंसर मस्ट बी योर करेक्ट मीथेन।
रेजिडेंट टाइम पूछा है तो वही ईयर वाला ही आप यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। ये देखो लाइफ टाइम ईयर्स, उसका रेजिडेंट टाइम मीथेन का लेस है सबसे, इनमें से ऑप्शंस में से। सो दिस क्वेश्चन यू कैन चैलेंज। और जो ये डाटा मैं आपको प्लस क्लास में भी करवाती रही हूँ और मेरी बुक में भी है और आगे भी रहेगा, ये डाटा भी मैंने गवर्नमेंट के ऑफिशियल से ही लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको चैलेंज करना है वो है दिस वन, 29 की फर्स्ट शिफ्ट हिस्ट्री का क्वेश्चन। सो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 गिवन है। यहाँ पर स्टेटमेंट 1 गिवन है एट 8.55% रेट ऑफ इंटरेस्ट, कुछ कोई एक सम है जो कि बिल्कुल डबल हो जाएगा 12 ईयर्स में, राइट। तो इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली ठीक आ रहा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो उन्होंने एनटीए ने इसका आंसर दे दिया है 884, यानी कि फर्स्ट को गलत कह दिया है, रॉन्ग कह दिया है। जबकि मैंने सॉल्व भी किया है और वैसे भी हम एनालाइज करेंगे तो इसका आंसर 11.69 आएगा। अगर वो ये कह रहे हैं कि एग्जैक्टली डिट्टो 11.69 होना चाहिए था इसलिए हमने 12 वाले को गलत किया है, तो वो ठीक है, बट अप्रोक्सीमेटली ये 11.69 12 ही होता है, तो अल्टीमेटली ये मेरे हिसाब से ठीक होना चाहिए। आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये फॉल्स दिया हुआ है, बट व्हाट यू थिंक, इट शुड बी करेक्ट, राइट। सो इसका एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरीके से है कि देखो इसने बोला है कि वैसे तो इस क्वेश्चन को इससे भी सॉल्व कर लोगे तब भी आपका लगभग सही आ जाएगा आंसर, ठीक है। 100 से प्रिंसिपल रख के देखोगे तो 202 आएगा, तो बिल्कुल 200 आएगा, वो भी बिल्कुल एग्जैक्टली सही है, 202 आएगा। देखो अगर प्रिंसिपल हम 100 रुपया लगा रहे हैं तो अल्टीमेटली उसको एट द एंड 200 रुपये मिलना चाहिए, राइट। और अगर इसको भी सॉल्व कर लोगे तो 202 के आसपास आएगा, तो वो ऑलमोस्ट 200 ही मिल रहा है उसको। वैसे भी उसने पॉइंट 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 लिखा हुआ है। सो डबलिंग द टाइम फॉर्मूला में क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट फॉर्मूला, शॉर्टकट फॉर्मूला भी लगता है, 1 डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल्स टू टाइम। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट का शॉर्टकट फॉर्मूला बन जाता है। वो ऐसे कि देखो एट द एंड आपको क्या मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट, मतलब पी इंटू आर इंटू टी भी लिख सकते थे, वो मैंने बस ऐसे, ठीक है, वो डिवाइडेड बाय 100, ये सिंपल इंटरेस्ट, प्लस क्या मिलेगा, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल अब इसमें से मैंने क्या किया, पी बाहर ले लिया, फिर 1 प्लस पी बाहर आ गया ना, 1 इंटू आर यानी कि आर ही रहेगा, इंटू टी। अब फ्रेंड्स 2p में से p माइनस हो जाएगा, 2 बचेगा, ठीक है। और फिर 2p में से p डिवाइड हो जाएगा, p कट जाएगा, 2 बचेगा, फिर 2 में से 1 माइनस होगा, 1 बचेगा। तो हमारे पास इस तरीके से शॉर्टकट फॉर्मूला आ गया। अब इसके अंदर जब हमने क्वेश्चन का पुट किया 8.55, तो आपका आंसर टी आया, यानी कि 11.69। तो अप्रोक्सीमेटली एनटीए को इतना भी नहीं करना चाहिए था मेरे हिसाब से इसको ठीक करना चाहिए था। सो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इकोनॉमी ग्रो करती है 5%, 12% और 7% पे ओवर द लास्ट 3 ईयर्स, कुछ 3 सालों में। सो एवरेज एनुअल इंक्रीज ओवर दिस पीरियड उसने पूछा है कि कितना हुआ है। तो एक्चुअली अगर ओवर द पीरियड का आप देखोगे, अब सीधा सीधा ओवर द पीरियड में क्या होता है, फर्स्ट ईयर और लास्ट ईयर भी चेक कर लेते हैं। तो 2 तरीके इसको क्वेश्चन को करने के, एक तो ये कि आप बीच बीच में भी चेक करो, ठीक है। और अगर हम पूरा डायरेक्ट भी देखेंगे तो ओवरऑल इसमें 5 माइनस 7 यानी कि 2% का हो रहा है, राइट। फर्स्ट एंड लास्ट में अगर हम चेक करेंगे तो ग्रोथ मतलब 5% से बिल्कुल लास्ट ईयर में 7% हो गया, यानी कि 2%। और 2% की अगर आप एवरेज देखेंगे तो वो ऑफकोर्स 8% से कम आएगी, इसलिए इसका आंसर 8% हो गया। दूसरा तरीका ये है कि 5 से 7 पे जाएंगे, सो 5 से 12 पे जाएंगे तो 7% इंक्रीज, एंड दोबारा 7 से 12 से 7% पे आएंगे तो फिर 5% डिक्रीज, तो नेट डिफरेंस इज अगेन 2%। तो उस हिसाब से इसकी एवरेज अगेन 8% से कम बनती है। आप सीधा क्या करो, इन सबको प्लस करके 3 से डिवाइड कर रहे हो, तो एक्चुअली वो परसेंटेजेस दी हुई है, वो ओवर द ईयर्स का फुल नहीं आ पाएगा, और उसका आंसर आपका 8 आ रहा है, विच इज नॉट करेक्ट। तो अल्टीमेटली एनटीए का आंसर यहाँ पर ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी मेरे से 12 बच्चे पूछ रहे हैं, लेकिन दिस ऑल्सो करेक्ट ऑफ एनटीए, कॉमर्स का क्वेश्चन है, वैसे पेपर 1 का नहीं है। सो बेलमेंट क्या होता है, बेलमेंट के बारे में क्या सही है ये पूछ रहा है। बेलमेंट होता है जिसमें हम कोई चीज किसी को देकर आ जाते हैं, बट बदले में उसको वापिस एग्जैक्टली सेम चीज चाहिए, ठीक है। तो इसमें आप अगर देखोगे बेलमेंट का मतलब, तो इसका मतलब आपने बैंक लॉकर में कुछ रखा है, जैसे आपने अपना गोल्ड रखा या प्रॉपर्टी के कागज रखे, तो उसकी आप कमीशन दे रहे हो बैंक को, और अल्टीमेटली आपको एग्जैक्टली सेम गोल्ड और प्रॉपर्टी का कागज ही चाहिए, तो दिस इज बेलमेंट। बाकी सारे पॉइंट्स यहाँ पे बिल्कुल सही हैं। जैसे कि आपने मुझसे पूछा कि ये वाला फर्स्ट वाला, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट डज नॉट रिजल्ट
व्हेन पर्सन लीव्स गुड्स। यहाँ पे ये वाला पॉइंट गलत है क्योंकि ये रिजल्ट करता है, डज नॉट पॉइंट इज रॉन्ग। ठीक है, आप अपनी प्रॉपर्टी अपने फ्रेंड को बोल सकते हो देखभाल करने के लिए, वो भी बेलमेंट है। और मनी की बात करें तो पैसा बेलमेंट में नहीं आता, क्योंकि अगर हमने बैंक को पैसा दिया है एफडी करके, तो वो एफडी एग्जैक्टली सेम वापस नहीं आएगा मनी। आपके जो नोट है वो डिफरेंट नंबर के होंगे। सो इस क्वेश्चन में चैलेंज ना करें, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉमर्स शिफ्ट का ही है, हो गया ये तो, ठीक है। अब ये पेपर 1 का क्वेश्चन है, ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ पेपर 1। इसमें जेड स्कोर पूछा हुआ है स्टैटिस्टिक्स का। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, स्टैटिस्टिक्स में मैंने क्लास में भी करवा रखा आपको बहुत बार, ठीक है, और मेरी बुक में भी है ये सब चीज़ें। तो 2 टेल टेस्ट अगर हम देखेंगे तो 1% का आता है 2.575 एंड 5% का 1.96। तो ये दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड लोअर टेल या अपर टेल, मतलब 1 टेल को चेक करेंगे तो क्वेश्चन ने लिखा हुआ है जैसे कि डी के अंदर लेफ्ट टेल के अंदर 1% का, तो दिस इज 1%, वो आएगा माइनस 2.326, जो अल्टीमेटली अप्रोक्सीमेटली 2.33 हो जाता है। तो डी इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है, तो इसमें कोई गलती नहीं है। बाकी मैं ऑलरेडी एक वीडियोस बना चुकी हूँ, तो आप पिछली वीडियो को देख लेना। इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसको आप चैलेंज कर सकते हैं, इसका आंसर फर्स्ट होना चाहिए, एंटी ने गलत दिया है। और एक्सप्लेनेशन में प्रीवियस वीडियोस में दे चुकी हूँ, ठीक है, बस इसलिए दे रही हूँ कि कोई पर्सन अगर ये वाली वीडियो देखे तो उसको पता चल जाए कि इनको चैलेंज करना है। अब इस क्वेश्चन का आंसर भी गलत है, क्योंकि क्वेश्चन इंग्लिश में अलग है, हिंदी में अलग है। एंड लाइब्रेरी साइंस का ये क्वेश्चन भी गलत है, इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग असिंक्रोनस नहीं सिंक्रोनस होता है, जो कि गलत दिया हुआ है। आपको कोई डाउट है तो आपको अपना क्वेश्चन पेपर और आंसर की कंप्लीट भेजिए, सिर्फ उतना स्क्रीनशॉट ना भेजिए, ताकि मैं ढंग से एनालाइज कर सकूँ बाकी पेपर भी, ठीक है। सो इस तरीके से आप मुझे ईमेल कर सकते हो, डेट, शिफ्ट नंबर, नाम और सब्जेक्ट, और पूरा अटैचमेंट में कंप्लीट पेपर एंड आंसर की भेजिएगा अगर भेजना है तो। एंड आप मेंशन कीजिए कि आपको कौन सा वाले कोड में दिक्कत है, यस वो भी आप मेंशन कर सकते हैं साथ में। सो अपने आप को प्रूव करके दिखाना है, ड्रीम, बिलीव, एक्ट एंड अचीव, ठीक है। और फ्रेंड्स मेरे पास मैसेजेस बहुत ज़्यादा आए हैं, तो बहुत टाइम लग रहा है सबको देखने में। अभी तक जितने देख पाई मैंने सारे एनालाइज कर दिए हैं, ठीक है, तो कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको पता है आप सब कितने सारे हो और सारे के सारे मैसेज कर रहे हो, तो एकदम पॉसिबल भी नहीं है सबके ही एग्जैक्टली रिप्लाई कर पाना, ठीक है। मैं कोशिश करूँगी जब भी टाइम मिलेगा, विल सी। बाकी अगर कोई क्वेरी है तो आप मेरे को ईमेल ज़रूर कर सकते हैं आंसर की से रिलेटेड। अच्छा, सो फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे आप फॉलो कीजिए नव क्लासेस सर्च करके, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। थैंक यू एवरीवन, एंड मिलते हैं रात को 10 बजे की फ्री क्लास में, और अगर आप प्लस में हैं तो मिलते हैं 2 बजे। आज हमारा न्यू कोर्स स्टार्ट हुआ है, मेक श्योर यू कैन अटेंड इट। नव क्लासेस कोर्स है 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। थैंक यू।